हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। नमस्कार आप सभी को। चलिए, नमस्ते बेटा। और उम्मीद कर रहा हूं आपने बड़ा अच्छे से वीकेंड अपना जो है पढ़ाई पे दिया होगा। बहुत अच्छे से अपना आपने समय व्यतीत किया होगा। ठीक है, आओ बेटा, चीजों को जानते हैं। और हमने जो आज करना था वो यूज ऑफ इट भी था और पोजीशंस भी था, है ना। वो चीजें हमने सेगमेंट पे उतारनी थी। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने खत्म किया था। आज हमें बेटा यूज ऑफ इट और पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन करनी थी, है ना। तो पहले यूज ऑफ इट करा देता हूं, फिर पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में आपको करा देता हूं। तो फटाक से अपनी हेडिंग डालिए बेटा, यूज ऑफ इट। इट कहां कहां यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, बहुत ही आसान सा काम है और ध्यान पूर्वक उसको सीखते हुए चलिएगा। सबसे पहली बात बेटा, जब आप इट को यूज करते हो, कॉन्सेप्ट देखिएगा इसका, साथ साथ कॉपी बेटा। जब आप इट को यूज करते हो, हाँ, तो इट एक सब्जेक्ट के रूप में तैयार होता है, सब्जेक्टिव केस के रूप में। वेरी गुड। और एक बेटा इट्स होता है। ठीक है, एक क्या होता है बच्चा, इट्स होता है, जो इसकी पोजेशन को दिखाता है, जो टेक्निकली बेटा पोजेसिव डेटरमिनर होता है। इसका मतलब मेरे बच्चे, ये पोजेसिव डेटरमिनर होता है। तो इट्स इसके बाद प्लस में पक्का हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा बेटा। इस इट के बाद हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, नाउन पक्का दिखाई देगा। और तीसरा भी एक होता है बेटा इट, जो ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है पुत्र, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या होता है, एक इट होता है, इट, इट्स इट। इसका मतलब सर, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता बेटा। ठीक है, ये इट्स क्या होता है, इसका ये पॉजेसिव डेटरमिनर होता है। तो हमेशा इस इट्स के बाद आपको क्या नजर आएगा बच्चे, नाउन नजर आएगा, पहली बात। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, इट, और इसका सब्जेक्ट भी क्या होता है, इट। ये दूसरी चीज, जो ये इट होता है, इसी के नीचे लिखना बेटा, ये होता है सिंगुलर। वेरी गुड। सर अगर मुझे इसका प्लूरल चाहिए होगा तो बेटा इट का प्लूरल क्या होता है, दे। इट का प्लूरल क्या होता है मेरे बच्चे, दे, इसका प्लूरल होता है। छोटी छोटी बातें इट के बारे में जो एक साथ आपको, ठीक है, एक साथ आपको खींचनी है। एक बच्चा कह रहा है थोड़ा रिवीजन करा दो। रिवीजन भी मैं कराऊंगा मेरे बच्चे, तो तू क्या करेगा। ठीक है, देखो बेटा क्या सीखा, इट सब्जेक्ट, इट्स पॉजेसिव डेटरमिनर, और इट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। दूसरा, इट सिंगुलर और उसका प्लूरल क्या होता है, दे। अगली बात बेटा, जब आप इट का यूज करते हैं, या तो आप इसे अननोन जेंडर के लिए यूज करते हैं, एक एक पॉइंट ऐसे देखिएगा। जब आप इट का यूज करते हैं, एरो लगाइएगा, या तो आप इसे अननोन जेंडर के लिए करते हैं। अननोन जेंडर का मतलब हो गया जब आपको किसी चीज का जेंडर ना पता हो, इसलिए हम इसको ले देते हैं किसी भी चाइल्ड के लिए, छोटे बच्चे के लिए या बेबी के लिए हम इट का यूज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, दूसरा जो इट का यूज होता है बेटा, वो डे बताने में, जैसे आज मंडे है, इट इज मंडे। वो टाइम बताने में, इट इज 12 o'clock, इट इज 2 o'clock, जो भी आप बताते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो टाइम बता रहे हो, डे बता रहे हो, इस तरीके से भी मेरे बच्चे इट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, जब आप इट का यूज करते हैं बेटा, तो इट अपने आप में इंट्रोडक्टरी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी या टू इंट्रोड्यूस, ऐसा लिख दो, टू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट, ऐसे बस इतना लिख के छोड़िएगा, अभी समझाऊंगा बेटा जो भी लिख रहा हूं। टू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इट का यूज करते हैं। आप ये सारी बात आपने लिख ली, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा बेटा। अब इसके एग्जाम्पल जरा बड़े ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए। अगर पुत्र मैं ये कह दूं सर इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे यूज हो रहा है, उस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। एक मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा है, मैं ला रही, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। उस छोटे से बच्चे के लिए बेटा मैंने क्या बोल दिया, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ये बच्चा तो बहुत ही प्यारा है, सो मैंने बोल दिया इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सपोज करो मैंने ये किसके लिए यूज कर लिया बेटा, किसी बच्चे के लिए यूज कर लिया और मैंने बोल दिया इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है,
आसान काम हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा सुनिए, मैंने बोला सर आज मंडे है, तो बेटा इट इज मंडे। बस आप ये नहीं बोल देते, वेरी गुड। मैंने बोला टाइम कितना हो गया, सपोज इस बंदे ने बोला इट इज 2 o'clock, दो बज गए हैं, बस। दूसरा बच्चा, टू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट, सर किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सब्जेक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? जैसे अगर आपने बोले ये मेरा फर्ज बनता है इस काम को करना, ये मेरा फर्ज बनता है इस काम को करना, ये मेरा फर्ज बनता है इस काम को करना, तो आप पता है क्या बोल देते हो? इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क, इट इज माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क। ये मेरा फर्ज बनता है इस काम को करना। क्या फर्ज बताइए? जैसे आज मंडे, इट इज मंडे, 2 बजे, इट इज 2 o'clock, तो ये 2 o'clock के बारे में बता रहा है, ये मंडे के बारे में बता रहा है, ये अपनी फर्ज के बारे में बता रहा है। इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क, ये मेरा फर्ज बनता है इस काम को करना, तो आपने इट बोल दिया, इट इज माई ड्यूटी। अच्छा अब आगे सुनिएगा बेटा, जब आप इस तरीके से इट को यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आना स्टार्ट हो जाता है, अच्छा ये ऐसे यूज होता है इट, ठीक है ना। दूसरा सुन, अरे ये तो सबको पता है, इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल, अरे ये तो सबको पता है। क्या ये? कोई भी कोई बात, किसी न किसी बात के बारे में बात कर रहा ना बेटा, इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट, किसी स्टेटमेंट को किसी सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ये तो सबको पता है। क्या? दैट द अर्थ इज राउंड, यही की धरती गोल है, यही की धरती गोल है। तो आप क्या देखते हो, इट से कई बार जब सेंटेंस की शुरुआत हो रही होती है और आप पजल हो जाते हो, सर इट आखिरकार क्या है यहां पर, तो आप देख पाओगे बेटा ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को इंट्रोड्यूस करने के लिए है। देख रहे हो, इस पूरी की पूरी बात को इंट्रोड्यूस करने के लिए है, पूरी की पूरी बात के लिए। इट इज नॉन टू ऑल, अरे ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। क्या? यही की धरती गोल। तो ये इट किसके बारे में बात कर रहा है? पूरी की पूरी बात। तो ये भी याद रखिएगा बेटा, इसी के नीचे लिख लीजिएगा फॉर अ स्टेटमेंट। इट का यूज बेटा कंप्लीट की स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? पूरी की पूरी बात के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए बेटा यहां ये कंप्लीट अपनी स्टेटमेंट को दिखाने की कोशिश कर रहा है। बेटा अंग्रेजी भाषा में इट आपको ऐसे दिखाई देगा। तो मैंने क्या किया, ये भी समझा दिया बच्चा, बच्चे के लिए आता है। डे टाइम भी समझा दिया आपको, इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट ये भी समझा दिया, इस तरीके से यूज होता है। दूसरा बेटा पूरी की पूरी बात के लिए भी यूज हो सकता है, ऐसे भी आपको बता दिया। तो इन बातों को अपने दिमाग में इतनी रखिएगा मेरे बच्चे। आसान काम हुआ, यहां तक कॉपी करो बेटा। फिर आगे की बात करते हैं, इट और क्या जलवे दिखा सकता है, मतलब और एग्जाम्पल लिखूंगा इसके बारे में। सर ये आपने एक और चीज लिखी है सिंगुलर या प्लूरल, अब इसके बारे में बात करो, ठीक है। और इसके नीचे एक और छोटी सी चीज लिख लीजिएगा बेटा, हाँ, फॉर थिंग्स, फॉर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सबके लिए आता है, चीजों के लिए भी आता है। फॉर थिंग्स नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, सबके लिए। देखो ना, इंसान के लिए भी तो आ रहा है यहां, छोटे बच्चों के लिए। फिर ये चीजों के लिए, थिंग्स के लिए भी आता है। पेन के लिए भी तो आप नहीं कहते इट इज माई पेन, इट भी बोल सकते हो आप, इट्स माई बुक। ठीक है बच्चा, चलो अब इसके भी बारे में, इसके बारे में चर्चा रह गई, इसके बारे में चर्चा रह गई। तो एग्जाम्पल्स में ही सारी चीजें आपको लिखवा कर मैं बताने वाला। कर लिया कॉपी बेटा? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव उसका प्लूरल क्यों होगा मेरे बच्चे? देखो ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं ये कहूं वो बच्चा अपना काम कर रहा है, बच्चा अपना काम कर रहा है, मैंने बोला द चाइल्ड इज डूइंग इट्स वर्क, वो बच्चा अपना काम कर रहा है। ये इसका एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज डूइंग इट्स वर्क, बच्चा अपना काम कर रहा है। बहुत आसान। दूसरा देखो, मैंने बोला द गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स वर्क, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या बेटा? एक कलेक्शन, उस कलेक्शन के लिए भी क्या लगा रहे हो आप? इट्स।
गवर्नमेंट अपना काम कर रही है भाई। जूरी क्या होती है बेटा? जजेज की कलेक्शन। हां, तो जूरी ने अपना डिसीजन ले लिया है, तो आप क्या कर रहे हो? द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। तो आपने क्या देखा बेटा? ये जूरी क्या है मेरे बच्चे? कलेक्शन। तो एक कलेक्शन के लिए भी आप क्या लगा रहे हो? इट्स लगा रहे हो। देख रहे हो, इसलिए जितने एग्जाम्पल बढ़ते जाएंगे ना, आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। अभी आगे देखो बेटा, आपने बोला सर ये तो बहुत आसान है। अब देखो, अब मैंने बोला बेटा जो इट्स होता है वो सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या होता है? दे। एग्जामिनर क्या चाल खेलेगा? एग्जामिनर बोल देगा बेटा, ध्यान से सुनना, द चिल्ड्रन आर डूइंग इट्स या देयर वर्क। बच्चे अपना काम कर रहे हैं। अब आपने देखा, देखो सर चाइल्ड था तो बेटा इट्स था। अगर पेपर में यहां देयर आ जाएगा तो गलत है, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है, और सिंगुलर होगा तो बेटा इट्स नहीं देयर, जो है वो देयर नहीं इट्स आ जाएगा। अब एक बात देखो बेटा, चिल्ड्रन अपने आप में क्या है? प्लूरल। चाइल्ड का प्लूरल हो गया बेटा, प्लूरल इट्स नहीं, प्लूरल क्या होगा? देयर। इसका मतलब एक कंपनी तो इट्स, और ज्यादा कंपनी तो देयर। वेरी गुड। एक कंपनी तो इट, और ज्यादा कंपनीज होगी तो देयर। ये आपने ध्यान रखना बेटा। तो पेपर में इस तरीके से इस पे एरर बनने। तो एक बात बताओ बेटा, इट के बारे में देखो कितनी सारी बातें। मैंने ये भी एग्जांपल आपको दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। इतनी सारी बातों के जितने एग्जांपल बढ़ेंगे उतना ही। अब देखना, मैंने बोला एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिखते हैं बेटा। मैंने बोला आई हैड अ लिटिल वाटर। मेरे पास थोड़ा पानी था। एंड आई गेव इट टू अ बेबी, और मैंने उसे एक बच्चे को दे दिया। वेन इट स्टार्टेड क्राइंग, जब इट स्टार्टेड वीपिंग, जब उसने क्राइंग या वीपिंग रोना चालू कर दिया। मेरे पास थोड़ा पानी था और मैंने उस पानी को क्या किया बेटा? एक बच्चे को दे दिया जब उसने रोना स्टार्ट किया। तो आप बोलोगे देखो सर वाटर, हां तो बेटा ये जो इट है ये पानी के लिए आया है। क्या पानी के लिए इट आएगा? अरे बिल्कुल आएगा बेटा। मैंने कहा ना, इट तो जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है, लिविंग थिंग के लिए भी आता है, सिंगुलर के लिए। अगर प्लूरल होगी तो फिर दे आ जाएगा, इट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ज्यादा किताबों के लिए इट आ जाएगा? नहीं बेटा, एक के लिए आएगा। तो आपने क्या बोला? आई हैड लिटिल वाटर एंड आई गेव इट। मेरे पास थोड़ा पानी था, मैंने वो पानी बच्चे को दे दिया जब उसने रोना चालू कर दिया। अच्छा, रोना किसने चालू कर दिया? बच्चे ने। इसका मतलब ये दूसरे वाला इट बेबी के लिए है। तो ये छोटे बच्चों के लिए भी आता है और ये नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है। हो गया बेटा मेरा एग्जाम्पल। अब इसका ये थिंग्स के लिए भी आता है बेटा, और ये इंसान के लिए भी आता है। दूसरा मेरे पुत्र, यहां इट देखोगे ना तो ये इस गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और यहां इट देखोगे ना ये स्टार्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है। तो क्या बेटा ये सब्जेक्ट और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो इसकी स्पेलिंग चेंज होती है या इसकी स्पेलिंग सेम है? इसकी स्पेलिंग सेम है। इसकी ऑब्जेक्ट में भी स्पेलिंग सेम है और इसके सब्जेक्ट में भी स्पेलिंग सेम। तो मेरे बच्चे यहां मेरा एग्जांपल ये क्लियर हुआ, इसकी सब्जेक्ट में भी स्पेलिंग सेम है और यहां इसके ऑब्जेक्ट में भी स्पेलिंग सेम। अब पुत्र जी जितनी भी बातें मैंने बताई थी इन पे क्या क्या एरर आ सकते हैं, क्या क्या ये बन सकता है, सारा कुछ इट के मामले में मैंने आपको खत्म करके बता दिया। तो ये है मेरे बच्चे यूज ऑफ इट, कैसे कैसे यूज होता है। कॉपी करो, छोड़ो, फिर इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। लल्लल्ला, लल्लल्ला। तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना बेटा तो रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मजा आ जाएगा।
चलो बेटा, अब आगे की बात करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में इट और क्या कारनामा दिखाता है। देखो बेटा, और क्या एरर इस पे बेस्ड आते हैं और क्या ये कारनामा दिखाता है। एक छोटा सा फंक्शन, कई बार आप क्या देखते हो पुत्र, एक तो ये वाला इंच देखते हो, यहां एक कोमा रहता है, ऊपर रेज्ड कोमा बोलते हैं, ऊपर उठा हुआ कोमा रहता है और ये एस देता है। सर ये क्या है? ये बेटा एक शॉर्टकट होता है, ये टेक्निकली शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा। इट इज पास्ट होगा तो इट वॉज पास्ट टाइम के लिए, और या इट हैज, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा, शॉर्ट फॉर्म। जैसे अभी अभी आपने बोला था इट इज माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क, याद आया? देखो यहां पर नहीं बोला अभी अभी, ये रहा, इट इज माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क, इट इज नॉन टू ऑल। आपने बोला इट इज 2 o'clock, इट इज मंडे, आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक है बेटा, तो कैसे लिखोगे इसको? छोटा शॉर्टकट देखना। शॉर्टकट क्या है? मतलब आप इसको ये लिख सकते हो मेरे बच्चे, ये इट्स है और एक इसके बाजू में लिखना ये इट्स। बेटा ये इट्स के बाद पक्का आपको नाउन दिखेगा, इसीलिए बेटा ये पॉजेसिव डेटरमिनर होता है। क्या होता है बेटा? ये पॉजेसिव डेटरमिनर, या आप इसे एडजेक्टिव कह सकते हो, है ना बेटा? पॉजेसिव डेटरमिनर, या आप इसे शॉर्टकट के लिए एडजेक्टिव कह सकते हो, टेक्निकली डेटरमिनर। तो ये पोजेशन दिखाने वाला डेटरमिनर है, जिसके बाद आपको नाउन दिखता है, ये होता है बेटा इसका शॉर्टकट। दोनों में ये फर्क होता है, इसमें और इसमें बच्चा कई बार परेशान हो जाता है और पेपर में एरर देता है बेटा। कैसे देगा? देखो मेरे बच्चे, अगर मैं ये कहूं इट इज, हाँ इट इज माई ड्यूटी, अभी लिखा था ना, सेम एग्जाम्पल लिखना, इट इज माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क, इस काम को करना तो मेरा फर्ज बनता है। इट इज माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क, इस काम को करना मेरा फर्ज बनता है। बेटा आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो इट्स माई ड्यूटी, ठीक है, और लगा दूं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इट्स माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क। लेकिन अगर आपने पेपर में ये इट्स लिख दिया, यहां इट्स माई ड्यूटी, हाँ अगर पेपर में ये दे दिया तो बेटा अब फंस गए। अब आप अगर पेपर में ये दिया पुत्र तो ये भी नो एरर, ये भी नो एरर, लेकिन ये एरर हो जाएगा, यहां ये इट्स नहीं, यहां ये इट्स आना। पहली बात हुई, वेरी गुड। दूसरी बात बेटा, जब मैंने अभी अभी लिखा था द ज्यूरी हैज टेकन, ज्यूरी ने जो है ले लिया है इट्स, या इट्स डिसीजन, अपना डिसीजन, ज्यूरी ने अपना डिसीजन ले लिया है, तो आप कहोगे देखो सर ज्यूरी हैज टेकन, यहां इट इज तो नहीं आएगा बेटा, ज्यूरी हैज टेकन इट इज डिसीजन, इट इज तो नहीं बन रहा, तो इट इज नहीं बन रहा तो ये एरर हुआ। मुझे नाउन से पहले मेरे बच्चे डेटरमिनर चाहिए इट्स, तो इस पर बेस्ड भी एक ऐसा एरर आता है बेटा पेपर में, उस चीज का भी पुत्र आप ख्याल रख लोगे। ये कहानी हुई, हाँ ठीक है भाई। दे देयर देम का देयर, बेटा ये देर और देर तो अलग है, ये भी बता दूंगा, ठीक है पुत्र। ये कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अवदेश, बेटा वो मॉडल तो सिंगुलर प्लूरल में चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। तो ही के साथ भी विल होता है और दे के साथ भी विल होता है, चेंज ही नहीं होगा। देखो बेटा अब यहां पर कहानी क्या है, एक कॉन्सेप्ट इसी से बता देता हूं। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये देयर वर्सेस इस देयर में क्या फर्क है। अरे मेरे बच्चे ये तो पॉजेसिव डेटरमिनर होता है, याद है ना, देयर ये तो पॉजेसिव डेटरमिनर होता है। ये तो पॉजेसिव डेटरमिनर होता है। ये जो देयर होता है ना बेटा, ये जो देयर होता है ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब जगह को बताता है, कहां गया था, वहां गया था। या मेरे बच्चे टू इंट्रोड्यूस
द मेन सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर यूज किया जाता है। चलो समझाता हूं। जैसे बेटा वे अपना काम कर रहे हैं तो दे का देयर हो जाएगा। अगर मैं कहूं बेटा वे अपना काम कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? दे आर डूइंग। अरे तो बढ़िया बना दिया भाई, ठीक किया। दे आर डूइंग देयर वर्क या देयर वर्क। आप बोलोगे सर दे के लिए तो ये देयर आपने बताया था, दे आर डूइंग देयर वर्क, ये गलत हो जाएगा। दूसरा बेटा सर ये क्या बताया आपने? देखो मैंने बोला वे वहां खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग देयर, दे आर प्लेइंग देयर, वे वहां खेल रहे हैं। वहां, अरे कहां? वहां। बेटा अब ये देयर थोड़ा ना बोल दोगे, क्योंकि अगर ये देयर आया तो बेटा इसके बाद तो पक्का नाउन आएगा ही आएगा, इसके बाद तो नाउन आएगा ही आएगा बेटा, क्योंकि ये तो डिटरमिनर है। इसके बाद तो नाउन नहीं है सर यहां, तो दे आर प्लेइंग देयर, अरे वो वहां खेल रहे हैं, ये तो प्लेस है बेटा, ये तो एडवर्ब है, यहां प्लेस है, प्लेस की एडवर्ब, तो देयर ये वाला नहीं ये आएगा पेपर में। आया पुत्र समझ? कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और अभी इनमें आप आज से बाद कंफ्यूजन नहीं हो। दूसरा ये भी एग्जांपल हो गया बेटा, ये वाला देखो, मेन सब्जेक्ट कैसे? सर उस कमरे में 4 स्टूडेंट है सर, तो मैं बोलूंगा बेटा देयर आर या देयर इज, हां 4 स्टूडेंट्स इन द रूम। कमरे में 4 स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलोगे बेटा देयर आर। क्यों? क्योंकि मेन सब्जेक्ट ये है और स्टूडेंट्स क्या है बेटा? प्लूरल। सो देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द रूम, देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द रूम। अब देयर आर होगा बेटा 4 स्टूडेंट्स है, ये देयर थोड़ा ना लगा दोगे पेपर में, यहां देयर आर, अरे देयर आर नहीं, देयर तो डिटरमिनर, इसके बाद तो नाउन होना था, तो ये देयर गलत, यहां ये देयर आएगा बेटा। तो आगे बेटा समझ में? तो इस बात को भी दिमाग में रखिए, कॉपी करो। फिर आपको इट्स का एक लास्ट फंक्शन बताता हूं, फिर करेंगे हम इट की छुट्टी। यहां तक करो मेरे बच्चे कॉपी। ठीक है भाई, बढ़ ले बेटा आगे। देन और देन का फर्क वो दूसरे टॉपिक का मामला है बेटा, ये तो तब सीखेंगे पुत्र आयुष। ठीक है बेटा? जी बेटा प्रवीण, 7:30 बजे आज क्लास होगी बेटा यूट्यूब पर। बेसिकली एक अनाउंसमेंट करूंगा एक बैच के लिए। आपको डेमो क्लास याद है? मैंने डेमो क्लास में ये कहा था आपको कि टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी यूट्यूब पर आपको एक क्लासेस मिलेंगी, तो उसी बैच के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट है 7:30 बजे फ्री जो होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब इट्स इट वाले का लास्ट एक फंक्शन है मेरे बच्चे, फिर इट को हम कहेंगे अलविदा है यारा, अलविदा। देखो बेटा, कई बार बात को कहने के दो तरीके होते हैं मेरे बच्चे। मैं कहूं मैं उसकी मदद करता हूं, मैं उसकी मदद करता हूं। एक मैं कहूं वो मैं हूं जो उसकी मदद करता हूं। बात बराबर है, एक में थोड़ा सा एम्फेसाइज कर गए है ना। हाँ, चोरी किसने की थी सर, वो ये है सर, वो ये है जिसने चोरी की थी। ऐसे बोलना हो तो आप कैसे बोल, सर वो ये रहा, वो ये है सर, वो ये है सर, वो मैं हूं सर जो उसकी मदद करता है, वो मैं हूं सर, वो मैं हूं जो उसकी मदद करता है। आप ये भी बोलते हो बेटा, बोलते हो कि नहीं? तो आज आपको पुत्र इस टाइप के मैं एग्जाम्पल्स की इंग्लिश बनाना सिखाऊं। उसमें आप क्या करते हो, वो मैं हूं और आगे आप बात को बता देते हो। तो उसमें आप क्या करते हो बेटा, इट का सहारा लेते हो। इट का सहारा लेते हो कैसे? एक डमी सब्जेक्ट की तरह। मतलब मेन सब्जेक्ट वो नहीं होता। हाँ, और उसके लिए बेटा जो इट होता है वो अपने आप में क्या दिखाएगा? सिंगुलर, वो मैं हूं। हाँ, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी बेटा? सिंगुलर वर्ब। हाँ, प्रेजेंट हुआ तो बेटा इज आ जाएगी, पास्ट हुआ तो वॉज आ जाएगी। क्या इट के साथ बेटा एम आएगा? नहीं आएगा। क्या इट के साथ आर आएगा? नहीं आएगा। क्या इट के साथ वर आएगा? नहीं आएगा। प्लस इट इज, इट वॉज, तो आप क्या बोल दोगे बेटा? इट इज, इट वॉज, वो है, इट इज, वो था, इट वॉज। बस यही ना। वेरी गुड। तो वो मैं हूं या वो मैं था। इसके बाद में मेन सब्जेक्ट बाद में आएगा, है ना बेटा। फिर जो मेन सब्जेक्ट होगा वो बाद में लिखोगे आप यहां। जो मेन सब्जेक्ट होगा वो आप यहां बाद में लिखोगे। मेन सब्जेक्ट बाद में लिखोगे जो मेन करता धरता है। वो मैं हूं जो उसकी मदद करता है। और आप आगे इसे क्या कर दोगे? एक्सप्लेन कर दोगे, है ना, क्या करता है क्या नहीं करता है। हाँ, मतलब आगे जो भी वर्ब आएगी वो इसके हिसाब से आएगी। ये मेन सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सिंगुलर हो सकता है, या मेन सब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्लूरल। तो उसी के हिसाब से वर्ब सिंगुलर या प्लूरल आती है बेटा। तो ऐसी बातें ऐसे बोली जाती हैं जिनमें मेन सब्जेक्ट ये नहीं होता, ये तो खाली डमी पेश करता है बस उसको कि मालिक वो है, वो मैं हूं। तो वो कौन है? मैं कौन? आगे बताओ। ठीक है, ये चीज यहां है। चलो अब इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। मैंने बोला मैं उसकी मदद करता हूं, या मैं मोहन की मदद करता हूं। तो अगर आप इसकी इंग्लिश बनाओगे बेटा तो आप बोलोगे मैं मोहन की मदद करता हूं। तो आप बोल दोगे आई हेल्प मोहन, मैं मोहन की मदद करता हूं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ। लेकिन अगर इंग्लिश आपको ये बनानी हो बेटा, वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं जो मोहन की मदद करता है, उसी बात को आप थोड़ा इस लहजे में बोलो। वो मैं हूं, इट इज आई, इट इज या इट एम, आई या मी, हु हेल्प मोहन। वो मैं हूं। अरे बार बात को आप लंबा चौड़ा ही तो कर रहे हो, बात तो बराबर है। वो मैं हूं, देखो बेटा इट इज। अब इसका सब्जेक्ट कौन है बेटा? इट। तो इट के साथ तो इज आता है, इट के साथ एम तो आता नहीं। हाँ, इट है, वो है मैं, तो वो हूं मैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। वेरी गुड। ऐसा क्यों बेटा? अगर ये सब्जेक्ट है इट, हाँ बेटा इट इज आई का मतलब क्या हुआ? इट बराबर है आई के। मेरे बच्चे अगर मैं आपको ये कहूं मैथ्स बनाओ, रीजनिंग में नहीं पढ़ते आप, ए इज बी तो ए बराबर है बी के। तो अगर मैं ये कह रहा हूं बेटा इट इज आई, इसका मतलब क्या है? इट बराबर है आई के। हाँ, तो बेटा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के ही बराबर होगा ना मेरे बच्चे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के ही तो बराबर होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बराबर कैसे हो सकता है? कल को तुम बोलोगे किलोग्राम ग्राम के बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बराबर होगा ना। तो आप इसको सब्जेक्ट की तरह ही तो ट्रीट कर रहे हो, और इसको भी सब्जेक्ट। वो मैं हूं तो इट इज आई। और बच्चे हम स्पोकन में क्या बोलते हैं? इट इज मी। और कई बच्चे पेपर में भी क्या करके आ जाते हैं? इट इज मी। नंबर कट जाएंगे बेटा। इट इज आई। इसलिए मैंने क्या कहा मेरे बच्चे, ये डमी सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। इसका मेन मालिक कौन है? ये। तो इस इट इज आई हु हेल्प मोहन में
आई बेटा रियल सब्जेक्ट है, रियल कहो या मेन सब्जेक्ट कहो, ये मेन सब्जेक्ट है। ये तो बेचारा बस उसको डमी की तरह दिख रहा है, डमी जैसे आप दुकान में फोन लेने जाते हो तो डमी फोन दिखाता है ना, तो ये तो डमी सब्जेक्ट है जो उस मेन सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा है, बस वो मैं हूं। आप बात को ऐसे भी बोल सकते थे, मैं मोहन की मदद करता हूं, हाँ वो मैं हूं जो मोहन की मदद करता हूं, तो ऐसी बातें इस तरीके से बोली जाएंगी। तो बेटा ये जो सब्जेक्ट है, हाँ इसकी तो वर्ब ये है, इसकी ये पिछले वाली वर्ब थोड़ी ना है, वो तो इसकी है, तो इसके साथ तो इट के साथ तो हमेशा इस या वो ही आएगा, कभी एम आर एवर आ ही नहीं सकता। और बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट एज्यूम करोगे ना, वो मैं हूं, तो सब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट थोड़ा ना हो जाएगा, और तो गलत हो जाएगा, इट इज मी। या इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, इट्स आई, इट्स आई। और हम स्पोकन में क्या बोलते हैं, इट्स मी गलत बोलते हैं। स्पोकन है चलेगा, लेकिन बेटा इट्स आई होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिए। मैंने दूसरी बात सुनेगा पुत्र, नेक्स्ट अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा बनवाऊं, बताओ इट इज या इट एम, ध्यान से सुनिएगा, आई या मी, हु एम या इज रेडी टू गो देयर। इतना भयंकर क्वेश्चन है बेटा, इतनी बार पेपर में आया है, आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को एक बार पहचानने की कोशिश कीजिए। आप क्या बोलोगे बेटा, इट इज या इट एम आई या मी, हु इज या एम रेडी टू गो देयर। आपने तुरंत याद आया, अरे सर ने हमें सिखाया था इस वर्ब का सब्जेक्ट इट है, इट के साथ कभी भी एम नहीं आता, इट के साथ इज आता है हमेशा। इट इज आई या मी, सर सब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट ही एज्यूम करेगा, तो ये नहीं। वेरी गुड बेटा, सब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट होगा, तो इट इज आई। अब ध्यान दो बेटा, हु एम रेडी इज, अच्छा रेडी कौन है मदद के लिए, आई तैयार है, तो अब ये जो आई सब्जेक्ट है मेन, वो किसका बनेगा बेटा, तो आई मदद करेगा, तो आई मदद करने के लिए तैयार है, या आई तैयार है वहां जाने के लिए, तो आई के साथ क्या आएगा, एम। तो इसीलिए मैंने कहा बेटा इट इज आई हु एम रेडी टू गो देयर। इस सेंटेंस को एक बार साफ सुथरा भी लिख दो नीचे, दोबारा आप भी लिखना, इट इज आई हु एम रेडी टू गो देयर। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट में जो प्यारी प्यारी बातें हैं वो सीखने की ये है मेरे बच्चे, कि इधर सब्जेक्टिव केस आएगा, इधर भी सब्जेक्टिव केस आएगा, इस वर्ब पर इट के हिसाब से वर्ब आएगी, और अगले वाली वर्ब इसके हिसाब से आएगी, कहानी खत्म हुई बच्चे। वेरी गुड, तो ये सेंटेंस बिल्कुल नो एरर हुआ। तो पेपर में क्या एरर आता है, यहां इज लगा देता है गलत, या यहां एम लगा देगा गलत। दूसरी बात बेटा, एक क्वेश्चन अब आप बताना, अगर मैं पूछूं बेटा इट इज या इट आर, अस या वी, हु इज एम या आर रेडी टू गो देयर। अब इस सेंटेंस को बेटा करेक्ट करके लिखो, आपके हिसाब से क्या क्या आना चाहिए। इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखो, आपके हिसाब से क्या क्या आना चाहिए। इट इज या आर, अस या वी, हु इज एम आर रेडी टू गो देयर। क्या बनेगा, आप बोलोगे सर इसके हिसाब से इज, सब्जेक्ट बराबर सर सब्जेक्ट होगा, तो इसका इससे तो लेना देना ही नहीं है ना, इट के साथ तो इजी आएगा। इट इज वी, इट इज वी हु आर रेडी टू गो देयर। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट भी हुआ। या इट्स वी, इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल देते हैं, इट्स वी, इट इज को छोटा, इट्स वी। चलो बेटा कॉपी हुआ आपका, तो खत्म हो गया। इट इज दे, इट इज वी, इट इज यू, इट इज आई, इट इज शी, इट इज ही, ऐसे बनते हैं। कॉपी करो। तो ये था हमारा बच्चे यूज ऑफ इट, जो बेहद ही अच्छे तरीके से आपने चीजों को खत्म किया। कॉपी कर लो आराम से एक बार, फिर आगे बात करेंगे बेटा।
आ जाओ बेटा, आप कॉपी कर रहे थे तब तक, ठीक है, आ जाओ उत्तर। अब यूज ऑफ इट के बाद मैंने आपको कहा था बेटा, ठीक है, कि हमने अब करना है यूज पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवाया था कि बेटा अब मैं आपको पोजीशंस पर बात करूंगा, याद आया ये वाला टॉपिक। तो अब आपकी हेडिंग बेटा यही डलेगी, हेडिंग डालेगा छुटकू, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अब मैं आपको समझाता हूं इनकी पोजीशंस की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या है कारण। देखो बेटा, पोजीशंस का मतलब क्या है सर, इस टॉपिक का मतलब क्या है, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन मतलब, देखो बेटा अब तक आप एक एक सब्जेक्ट लिख रहे थे, एक एक सब्जेक्ट, ही तो ही, आई तो आई, ठीक है, ही तो ही, आई तो आई, शी तो शी, दे तो दे, कॉपी नहीं करना बेटा। अब मैं अगर ये कहूं ही एंड आई या आई एंड ही, तो अब कंफ्यूजन है बेटा, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। दिस इज कॉल्ड पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, दिस इज कॉल्ड पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये होते हैं बेटा पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशंस, ही एंड आई आना चाहिए या आई एंड ही आना चाहिए, ही एंड आई आना चाहिए या आई एंड ही आना चाहिए। अब ये जब आप इंटरचेंज करते हो चीजों को लेकर, तो ये बन जाता है यहां पर पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। सर ये मैटर क्यों करती है बेटा, मैटर बिल्कुल करती है। एक बात बताइए, एक एग्जांपल सुनिएगा। सपोज बेटा, कॉपी नहीं करना, आप यहां बैठे हैं और आपका दोस्त यहां बैठा है, आप कहीं गए हैं किसी के घर में, अब आपको वो मिठाइयां सर्व करने आ रहा है और कोल्ड ड्रिंक सर्व करने आ रहा है। अब कोई बंदा इधर से आए और आपको मिठाइयां या कोल्ड ड्रिंक ना दे और दूसरे वाले को पहले दे दे और फिर आपके पास लाए, गया वो आपके ही सामने से था, तो आपके सामने से गया, प्लेट लेकर पहले इसको दे दिया फिर आपको दे दिया, आप इसमें इंसल्टिंग फील करोगे, आप बोलोगे सर उसने मेरी इंसल्ट कर दी। अल्लाह क्यों, कहता सर मेरे सामने से प्लेट लेके गया है, कोल्ड ड्रिंक लेके गया है, तो पहले मुझसे पूछ लेता यार, पहले मुझसे नहीं पूछा सर, उसको दे दिया उसने, सर गलत बात है सर। तो बेटा वही चीज आप अपने दिमाग में बैठाइएगा, ये टेक्निकली बात है और गलत बात है, आप बिल्कुल ठीक है। तो इसका किया क्या है इलाज, यही है बेटा पोजीशंस। अब मैंने जब आपको पर्सन पढ़ाए थे तो मैंने ये कहा था बेटा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि जो पर्सन होते हैं उसमें एक स्पीकर होता है, जो आई और वी सारा समझाया था ना आपको, एक लिसनर होता है जो काम करता है यू का, और मैंने कहा था बेटा एक नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं, नॉन एक्टिव पीपल, उसमें बेटा आप ही शी इट या दे। अब आपको इन सबके यूज पता है बेटा, अब आपको इनके सबके यूज पता। अब इनकी पोजीशंस क्या होगी बेटा, अब इनमें आपको कमांड करना है। उसके लिए बेटा दो टाइप की बातें होंगी। केस नंबर 1, एक तो केस होगा जब आप कोई भी पॉजिटिव बात बोल रहे हो, पॉजिटिव टॉक या नॉर्मल टॉक, कोई भी नॉर्मल कैजुअल टॉक कर रहे हो, कोई भी नॉर्मल टॉक कर रहे हो या कोई भी पॉजिटिव बात बोल रहे हो, तो उसमें आपके संस्कार काम आएंगे बेटा। तो यहां सारा का सारा खेल रेस्पेक्ट का है मेरे बच्चे, सारा का सारा खेल क्या है, रेस्पेक्ट। इसलिए मैं बोलता हूं पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है बेटा, इसी के नीचे लिखना हैशटैग रेस्पेक्ट, हैशटैग रेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्ट शो करें। सबसे बढ़िया रेस्पेक्ट का तरीका क्या होता है मेरे बच्चे, सपोज करो मैंने, आपने और एक और इंसान है ही, उसने मिलकर कोई अच्छा काम किया, तो मैं क्या सबसे पहले अपना नाम लूं, मैंने अच्छा काम किया, आपने भी किया, उसने भी किया। बेटा घमंडी लगोगे आप, बेहुदगे लगोगे आप। सबसे पहले जो आपके सामने है जिससे आप बात कर रहे हो, अगर उसमें भी वो शामिल था अच्छे काम में, तो सबसे पहले आप उसका नाम लो, सर आपने बड़ा अच्छा काम किया, सर आपने बड़ा अच्छा काम, तो सबसे पहले आप उसको नाम लो, अपना नहीं। अगर उस बात में कोई दूसरा भी शामिल था, फिर उसका नाम लो, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कहा, और मैंने भी, और मैंने भी। अपना नाम सबसे बाद में लो। ये होती है बेटा रेस्पेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो क्या सीखा,
सबसे पहले लिसनर, यानी कि आपके सामने जो है आपने उसका नाम लिया यू, बड़ा अच्छा काम किया। फिर आपने किसका नाम लिया बेटा? थर्ड पर्सन का। जानते हो ना इसको थर्ड पर्सन कहते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन को हम क्या कह देते हैं? इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इसको क्या कह देते हैं? सेकंड पर्सन। और इसको क्या कह देते हैं बेटा? थर्ड पर्सन, है ना। तो मैंने बोला यू, आपने बड़ा अच्छा काम किया। फिर मैंने क्या बोला? उसने, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और मैंने भी किया। मैंने भी, मैं आई आग पीछे लेके गया हूं बेटा, याद रखिएगा। लेकिन इस आई पे मैंने एक बॉक्स बनाया और उसके ऊपर एक स्टार लगा दिया। पता है क्यों? उसके एक कारण है बेटा, क्योंकि मैंने यहां पर वी नहीं लिखा। अभी मैंने वी नहीं लिखा है, मैंने यू का जिक्र कर लिया, मैंने थर्ड पर्सन का जिक्र कर लिया। तो मैंने इधर सेकंड पर्सन का जिक्र कर लिया, मैंने इधर थर्ड पर्सन का, लेकिन इधर आई वी का अब तक जिक्र नहीं किया। क्यों? उसका एक कारण है। सर अगर वी हो गया तो वी को भी पीछे ले जाओ। नहीं मेरे बच्चे, वी में तो क्या पता कई बार यू भी शामिल हो जाता है। अब बेटा मैं स्टेज पर कोई स्पीच दे रहा हूं मेरे बच्चे, और मैं ये कहूं आप लोग और हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। अरे भाई, मैं जब आपके बाद हमको लेके गया ना, तो मेरे साथ बेचारे जो गेस्ट थे वो भी पीछे चले गए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा श्रोतागण और अतिथिगण, नहीं बेटा, अतिथिगण और श्रोतागण, तो उनको भी मुझे अपने साथ रखना पड़ेगा। तो इसलिए गड़बड़ हो गई। अगर मैं वी को पीछे लेके जाऊंगा तो वी का मतलब है जब आई के साथ बाकी भी जुड़े हों, तो मेरे साथ बेचारे बाकियों की और रेस्पेक्ट कम हो जाएगी। जबकि मुझे तो अपने आप को सहज स्वभाव से पीछे करना था, लेकिन मैंने अपने साथ क्या किया? दूसरा वी को भी पीछे ले गया। नहीं बेटा, वहां कॉन्सेप्ट करेंगे कि हम लोग और आप सभी ने अच्छा काम किया। तो पता है क्या होगा? अगर आई है तो लास्ट में आएगा बेटा, लेकिन वी है तो सबसे पहले आएगा। क्या पता उसमें सब शामिल हो, इसलिए इस पे भी क्या लगाइएगा? स्टार। एक ही बात में आई और वी तो एक साथ हो नहीं सकते बेटा, या तो आई होगा या वी होगा। तो क्या समझे? समझे ये, अगर आपको रिस्पेक्ट करनी है तो सबसे पहले सामने वाले की कीजिए, फिर बाकी वालों को मेंशन कीजिए और लास्ट में अपना नाम रखिए, अपना। लेकिन आपके साथ जब बाकी लोग भी जुड़े हों तो बेटा सबसे पहले उनकी बात करो, तो उनको आगे उठा के लेके जाओगे तो वी सबसे आगे होगा बेटा, क्योंकि हो सकता है उस वी में यू भी शामिल कर लिया हो आपने। तो दे एंड वी या वी एंड दे? वी एंड दे एंड वी ने, इस बात को याद रखिए। तो क्या सीखा? बहुत आसान सर। रेस्पेक्ट सबसे पहले मैंने इसको दी, फिर मैंने रेस्पेक्ट इसको दी, और फिर मैंने सबसे बाद में आई को दी। लेकिन अगर वी हुआ तो वी ऐसे रहेगा सर। फिर देख लो, जैसी रेस्पेक्ट है वैसी रख लो, ये ध्यान रखो। इसको बच्चा क्या करता है? रटता है। वो क्या रटता है? 231 धारा। ओ भाई, ये पागलपन है। ये रूल वाले बाबा हैं, टीचर्स हैं, कई रूल से पढ़ाते हैं, जो वो नाश कर देते हैं बच्चों का। कहते हैं 231 होगा। वो पागल है क्या? 231 के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आई और वी पीछे चला गया, और जबकि वी पीछे नहीं आता बेटा, वी तो स्टार्टिंग में आता है। इसलिए अगर आप रूल रटोगे ना बेटा, तो बुरे तरीके से मेरे बच्चे फंस जाओगे उस मझधार में। एक सेकेंड, आपकी कमेंट रिफ्रेश कर, ठीक है बेटा? तो आप उस मझधार में फंस जाओगे। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि ये रूल रटना बेटा आपको मीठा जहर है, आपका नाश कर देगा। तो उस रूल को मत रटो, ठीक है? चलो अब जरा इस बात को एग्जाम्पल्स में उतारते हैं बेटा, कि एक नॉर्मल बात मैंने ये बोली बेटा, आई एंड ही विल गो देयर। मैं और वो वहां जाएंगे। नहीं बेटा, पहले आपको उसको रेस्पेक्ट करना था, तो आपको बोलना था ही एंड आई। चलिए मेरे बच्चे, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, आई ही एंड यू शुड गो देयर। वहां जाना चाहिए बेटा। नॉर्मल बात थी, नॉर्मल बात थी। नॉर्मल बात में मेरे बच्चे सबसे पहले आपको यू को रेस्पेक्ट करना था, फिर ही को, और फिर लास्ट में आई को। लेकिन बेटा पेपर वाले ने दिया दे एंड वी हेल्प द पुअर बॉय। हमने उस गरीब बच्चे की मदद की थी। तो बेटा आपने गलत कर दिया। दे एंड वी, दे एंड वी मतलब मैं अपने आप को पीछे रेस्पेक्ट के चक्कर में तुम्हारी रेस्पेक्ट भी पीछे फेंक गया। अरे पागल, इसमें तो यू भी शामिल है।
तो वी में तो यू भी शामिल हो सकता है, तो दे पीछे होगा बेटा वी एंड दे होगा, हमने और उन्होंने। क्योंकि बेटा अगर उन्होंने और हमने तो उनकी भी रेस्पेक्ट आप पीछे कर गए, गलत बात। खाली आई अपने आप को पीछे लेके जाएगा बेटा। अगर आपके साथ दूसरे लोग भी जुड़े हैं तो बेटा उनकी रेस्पेक्ट कीजिए पहले, वी एंड दे। इसलिए वो 231 रूल यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, वो 231 रूल यहां नहीं लगेगा, इसलिए उसको मत रटो, आज ही आग लगा दो। तो ये रूल वाली जिंदगी आपको बर्बाद कर देगी। पेपर में बच्चे दे एंड वी करके आ गए, वो तो 231 रट के गए थे, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 231 के हिसाब से 3 पहले 1 बाद में आएगा। उन्हें पता ही नहीं बेटा कॉन्सेप्ट। अरे सब रेस्पेक्ट का खेल है बेटा, ये होता है ना सबसे सभ्य तरीका। वेरी गुड। क्योंकि बेटा वी में खाली मैं नहीं हूं, मेरे साथ बाकी लोग भी जुड़े हैं, तो अपने साथ, ठीक है, अपने साथ में बाकियों को भी पीछे ले जाऊंगा। बेटा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? एक सब्जेक्ट है, दो तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर थोड़ा ना वर्ब आएगी बेटा। तो भाषा है बेटा, उसको उसी रिस्पेक्ट के हिसाब से आप देखकर चलोगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं सर अगर नेगेटिव हुआ तो। बेटा नेगेटिव बड़ा आसान है, पता है क्या? हटाएं। हो। ठीक है जी, देखो बेटा, अब अगर हुआ मेरे बच्चे नेगेटिव बात, केस नंबर 2, सर अगर कोई नेगेटिव टॉक हुई, नेगेटिव केस। नेगेटिव केस का मतलब क्या होता है? बुरी बात, शीशा तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया, ठीक है भाई, शीशा तोड़ दिया, चोरी कर ली, तो क्या करो बेटा? गलती हमेशा अपनी माना करो। सबसे पहले गलती में अपना नाम लो, भाई मेरे से गलती हुई, आपसे भी हुई और उससे भी हुई, तो बेटा गलती सीधी सीधी बताते चलो। मेरे से हुई थी भाई, सॉरी, मेरे से हुई तो मेरे से, और हमसे हुई तो हमसे, हमारी गलती या मेरी गलती। सबसे पहले गलती स्वीकार करो अपनी, फिर अगर दूसरा भी शामिल था तो फिर दूसरा भी शामिल कर लो, और तीसरा भी शामिल था तो फिर थर्ड पर्सन भी शामिल कर लो। इसका मतलब इसमें बिल्कुल सीधा सीधा चलना बेटा आपने, ऐसे मेरी गलती तो मेरी, हमारी तो हमारी, आपकी भी हुई आपकी भी हुई, तो बेटा वो चीज यहां पर होती। तो क्या होगा पेपर में? देखो जैसे मैंने बोला, यू, आई एंड ही are responsible for the loss। उस नुकसान के लिए हम रिस्पॉन्सिबल। बेटा उस नुकसान के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको ऐसे बोलना चाहिए, भाई मेरी गलती है, आपकी भी है और उसकी भी है। और आर आएगा बेटा, 3 लोग है ना, तो यहां इस थोड़ी ना एक आर ही आएगा, तो ये आप फॉर्मेट अपनाओगे, आई, यू एंड ही। तो नेगेटिव बात में ये फॉर्मेट और पॉजिटिव बात में वो फॉर्मेट लगेगा बेटा। कहानी होगी ना मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा आसान। नेगेटिव टॉक का मतलब कोई तोड़फोड़ मचा दी आपने, चोरी चकारी कर ली, वो चीज है। बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात देखिए बेटा, एक चीज इसमें मुझे और समझानी है। इसी के नीचे एक नोट लिखेंगे, और नोट लिखकर आपको एक सब्जेक्ट और आज पोजेशन का रहस्य समझाना है।
मतलब सर देखो बेटा, अब तक आपने पोजेशन भी पढ़ी है, लेकिन एक एक सब्जेक्ट की, आपने 2 या ज्यादा सब्जेक्ट्स की पोजेशन नहीं पढ़ी। तो अब मुझे आपको वो सिखानी। जैसे अगर मेरे बच्चे आई है, तो आई की पोजेशन तो माई हो जाती है। ही की हिज, शी की हर, यू की योर, दे की देयर, सबकी पोजेशन बता देते हो। लेकिन आपको आज पोजेशन बतानी सीखनी है। अगर आई हुआ तो माई पोजेशन, अगर आई के साथ कोई और हुआ तो पोजेशन क्या होगी? आप बोलोगे सर अवर होगी, क्योंकि आई के साथ कोई और हुआ तो वो अपने आप को वी मानेगा, और वी मानेगा मेरे बच्चे तो उसकी पोजेशन अवर होगी। अभी एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा सबके आपको, ठीक है। लेकिन बेटा अगर यू पोजेशन में हुआ तो यू की पोजेशन क्या होगी? सर योवर होगी, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर यू के साथ आई हुआ तो, अरे सर वो तो ये हो जाएगा ना, यू के साथ आई हुआ तो वी हो जाएगा सर, अवर हो जाएगी। लेकिन यू के साथ अगर थर्ड पर्सन हुआ तो पोजेशन क्या होगी? अब आप फंस जाओगे, अब आप इसका पक्का करेक्ट आंसर नहीं कर पाओ। तो अब क्या कर रहा हूं बेटा मैं, आप ये तो कॉपी कर लो, अब जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं वो कॉपी आप करोगे बेटा 3 लाइन का गैप छोड़ के। 3 लाइन का गैप छोड़ दो, 3 लाइन का गैप छोड़ दो, 1 2 3, और 3 लाइन का गैप छोड़ने के बाद एग्जाम्पल लिखो। 3 लाइन का गैप छोड़ने के बाद एग्जाम्पल लिखो। समझाता हूं मैं ये क्या कर, 3 लाइन का गैप छोड़ दो और एग्जाम्पल लिखो। देखो जैसे यहां लिखवा दूं क्या मैं एग्जाम्पल? ये तो कॉपी हुई क्या होगा ना, चलो उसके नीचे ये अगले पेज पे लिख रहा हूं। 3 लाइन का गैप छोड़ के एग्जाम्पल लिखो बेटा। मैं बोलूंगा मेरे बच्चे आई हैव डन, आई हैव डन माई, आई हैव डन अवर, आई हैव डन योर, आई हैव डन हिज, आई हैव डन हर, आई हैव डन देयर, बेस्ट इन द एग्जाम। एग्जाम में मैंने बेस्ट किया बेटा, मैं किसका बेस्ट करूंगा? अरे मैं अपना बेस्ट करूंगा यार, मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो बेटा जब आई है तो मेरे बच्चे आई की पोजीशन क्या होगी? माई। ना तो ओवर, ना योवर, ना हिज, ना हर, ना देयर। मैं हूं तो बेटा मैं अपना बेस्ट करूंगा। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर पेपर में ये आ जाए जैसे यू एंड आई हैव डन, अब क्या होगा? अब बोलोगे सर अवर बेस्ट इन द एग्जाम। ही एंड आई अवर बेस्ट, क्योंकि सर आई के साथ कुछ भी लगाओ वो अपने आप को क्या मानेगा? वी, तो यहां पर आएगा। अगर पेपर में योर दिया तो गलत, अगर पेपर में माई दिया तो गलत, अवर आए। बेटा उसके साथ कुछ भी जोड़ो आप, अवर हो जाएगा वो तो। हाँ, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा, आई मेरा और यू एंड आई का मतलब अवर होगा, ना योवर ना देयर वगैरह कुछ भी नहीं बेटा। ये तो सामान्य बुद्धि है, बस वो बुद्धि दौड़ानी कि बेटा मैं अपने आप को और किसी और को जोड़ के वी बोलूंगा तो मैं वहां अवर लगाऊं। लेकिन अगर मेरे बच्चे यू हुआ तो आप क्या बोलोगे? यू हैव डन योर बेस्ट, आपने अपना बेस्ट किया। यू हैव डन योर बेस्ट, आपने अपना बेस्ट किया। लेकिन बेटा अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये हो यू एंड आई, वो तो अवर हो जाएगा। लेकिन यू एंड ही हो तो यू एंड ही हैव डन, अब किसका बेस्ट बोलोगे आप? यू एंड ही हैव डन योर बेस्ट, देयर बेस्ट या हिज बेस्ट? चलो अब समझाता हूं आपको इसका रहस्य, बहुत तगड़े लेवल पे इसका रहस्य समझिए। देखो मेरे बच्चे, अब इसका रहस्य समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं। पोजेशन का मतलब क्या होता है? उस चीज पर किस किस का अधिकार है। तो इस चीज पर, इस पर मेरा अधिकार है तो मेरा, तुम्हारा और मेरा है तो हमारा अधिकार है। इसको कैसे पहचानोगे? इसको एक हिंट देता हूं बेटा, ये गाड़ी की चाबी, ये गाड़ी की चाबी है। अब मैं कह रहा हूं ये गाड़ी इस बंदे की है, आई की, तो वो कहेगा मेरी गाड़ी। लेकिन ये गाड़ी आपकी भी है और ये गाड़ी मेरी भी है। ये गाड़ी आपकी भी है और ये गाड़ी मेरी भी है, तो मैं क्या कहूं? हमारी है।
अब ये गाड़ी आपकी भी है और मेरी भी है, और मैं कहूं तुम्हारी है तो मेरी कैसे होगी फिर? और मैं कहूं उनकी है देयर, और तो हमारी ही नहीं हुई। मैं कहूं भाई साहब मेरी है खाली, तो तुम्हारी नहीं हुई। तो आपकी और मेरी गाड़ी तो मैं क्या कहूंगा? हमारी। दूसरी बात, अगर ये गाड़ी खाली आपकी है तो मैं कहूंगा योर, आपकी गाड़ी। लेकिन बेटा ये गाड़ी आपकी भी है और ये गाड़ी ही की भी है, तो मैं क्या कहूं? किसकी गाड़ी है? उनकी। अरे पागल, अगर मैं उनकी कहूंगा तो तेरी गाड़ी तो हुई नहीं है। ये गाड़ी तेरी भी है, ये गाड़ी तेरी भी है, और ये गाड़ी उसकी भी है। और तू मुझे कह रहा है सर कह दो उनकी गाड़ी है, उनकी। और पागल, तेरी तो हुई नहीं फिर। तो बेटा देर नहीं आएगा। हिज गाड़ी उसकी है तो तेरी नहीं होगी, योवर आएगा। सर योवर कैसे आ गया? क्योंकि बेटा योवर इसलिए आ गया, यू में एक इंसान को भी बोल सकता हूं और उसके साथ कोई और भी जुड़ेगा तो उसके एक साथ भी मैं यू ही मानूंगा। उनको एक साथ दे मान लूंगा तो तू बाहर फेंक जाएगा, उनको अवर मान लूंगा तो मैं भी आ जाऊंगा, मैं तो हुई नहीं यहां पर। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए, किस तरीके से कहानी चलती है। अब आया? अब तो आज कमेंट ने साला भसड़ कर दी। अब तो दिमाग में बैठा होगा, अब तो दिमाग में आया होगा। तो बेटा वहां पर 99% बच्चों को लगता है देर आएगा, जबकि आंसर क्या होगा? योग। ये बात अपने दिमाग में गहराई में बैठा लेना। तो ये सिंपल रीजनिंग है मेरे बच्चे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहीं यहीं पे है समझ नहीं आया ये कर जाओ, दो कोड़ी की बात है, आराम से समझो। तो क्या समझे? समझे ये सर मेरी गाड़ी है तो मेरी, अगर मेरी है और किसी और की है तो अवर, अगर खाली तुम्हारी है तो योवर, लेकिन तुम्हारे साथ साथ किसी और की है तो मैं यहां देर बोल दूंगा। पागल हो गए हो? योवर बोलूंगा। मैं यहां देर बोलूंगा, ये तो मूर्खता होगी। उनकी गाड़ी तो तेरी कहां हुई भाई? ठीक है, लेकिन अगर सर ही की गाड़ी हुई, हाँ, तो हिज कार। अच्छा, हर की शी की हुई तो हर कार। अच्छा, दे की हुई तो देयर कार। लेकिन ही एंड शी की हुई तो ही एंड शी मिलकर क्या होंगे? देयर, देयर कार। उनकी गाड़ी उन दोनों की, तो देयर कार होगी बेटा। तो इसको लॉजिकल समझो मेरे बच्चे। ही के साथ यू हुआ तो ये वाला केस, शी के साथ यू ये वाला केस, ही शी भी हो और यू भी हो तो ये वाला केस। अच्छा, ही शी एंड आई हो तो ये वाला केस। खत्म। कॉपी करो इसको, फिर एग्जाम्पल तो आपने कॉपी कर लिए होंगे, साथ साथ खत्म हुई ये चीज भी। तो बेटा ये यूज ऑफ इट का और ये बड़ा अच्छा सा पंगा था जो आपने बड़े अच्छे से देखा हो। अब एग्जाम्पल कॉपी कर लो। आई एंड यू हो तो बेटा पहले वाला केस हो गया, खुद ही बेटा जो तू बोल रहा हो देख केस अपने आप मैच कर ले।
आओ जी मेरे भाई, आ गए हम। अब आगे की बात करते हैं बेटा और खत्म करते हैं इन चीजों को। अब हमारे पास अगला जो प्रोनाउन उठेगा बेटा, वो हमने यूज ऑफ इट, यूज ऑफ जो है पोजिशंस भी पढ़ी और कंबाइन पोजीशन भी पढ़ी। अब ओवरऑल अगर हम बात करें बेटा, तो हमने पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक, एक बार ना लिस्ट में लिख लेता हूं और आप भी चाहो तो प्रोनाउन के टाइप्स अपना बना लो, या चलो पहले करा लेता हूं अगला, फिर देखना। अब अगला एक बहुत ही आसान सा प्रोनाउन होता है बेटा, उसको खत्म भी कर लेंगे, वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो प्रोनाउन होते हैं, साथ साथ कॉपी करना। एक तो होता है बेटा ईच अदर और एक होता है वन अनादर। एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनादर। बेटा जो ईच अदर होता है वो टू एट अ टाइम, मतलब ये दो की एक बार में बात करता है तो ईच अदर लगाना। वन अनादर होता है बेटा थ्री और मोर, ये थ्री और मोर की बात करता है। तीन या ज्यादा के लिए वन अनादर, और दो की बात करोगे तो बेटा ईच अदर यूज होता है। बस बहुत छोटा। सर ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? देखो, घर में लड़ाई होती है ना भाई भाई की, भाई बहन की, है ना। तुमने अपने भाई को थप्पड़ मारा, उसने उल्टा तुम्हें थप्पड़ मार दिया, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। मैथ्स में पढ़ते हो ना बेटा, इफेक्ट वापस आएगा। तुमने भाई को चिपकाया, भाई ने तुम्हें चिपकाया, हिसाब बराबर, बदला पूरा। तो बेटा रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है एक दूसरा, जो हम हिंदी बोलते हैं ना एक दूसरे की। तो मैं कहूं मोहन और सोहन ने एक दूसरे की मदद की थी, तो आप बोलोगे मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर। मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर। मोहन और सोहन ने एक दूसरे की मदद की थी। अगर पेपर में वन अनादर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, करेक्ट। अगर मैं ये बोल दूं ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम हेल्प्ड, हाँ, ईच अदर वन अनादर। बेटा ऑल ऑफ देम का मतलब हो गया ज्यादा, ज्यादा तीन या ज्यादा रहे होंगे तभी तो ऑल आया है। तो बेटा ईच अदर नहीं वन अनादर आएगा। अगर मैं ये कहूं बेटा बोथ ऑफ देम, तो आप बोलोगे सर बोथ ऑफ देम हेल्प्ड, ईच अदर आएगा, इसमें वन अनादर नहीं आएगा क्योंकि बोथ हो गया सर। तो बेटा इस तरीके से लुच्चू पुच्चू से एरर पेपर में देगा। मतलब ये प्रोनाउन बेसिकली दो कोड़ी का, इसका कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीज यहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये दो प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनादर, जो बहुत ही आसान है और पेपर में इतना ही, ठीक है, लेवल इसका अपने आप में उतरता है। ठीक है मेरे बच्चे, दूसरे सुनिए। कई बार क्या है आपको कह देगा मोहन एंड सोहन सो डैश इन द मिरर। बेटा अब आपको मिरर में देखना है, तो मेरे बच्चे आप मिरर में किसको देखोगे? सर रिफ्लेक्शन को। तो बेटा कई बार पेपर वाले ने मजे लिए और ईच अदर दे दिया, बी में दिया वन अनादर और सी में दिया देमसेल्व्स और डी में दिया हिमसेल्फ। और बच्चे इतने पागल हो जाते हैं, उन्होंने क्या किया कि ईच अदर लगा दिया कि सर मोहन और सोहन ने शीशे में एक दूसरे को देखा। मोहन और सोहन ने शीशे में एक दूसरे को देखा। अब मोहन और सोहन शीशे में एक दूसरे को देखेंगे, मोहन और सोहन शीशे में एक दूसरे को देखेंगे नहीं ना। क्यों? क्योंकि अगर ये शीशा है और इधर मोहन है इधर सोहन, चाहे ये इसको देखे चाहे ये इसको देखे, चाहे ये अपने आप को देखे चाहे ये अपने आप को देखे, बेटा देखेंगे तो रिफ्लेक्शन ही ना। हाँ देखेंगे तो रिफ्लेक्शन ही ना मेरे बच्चे। रिफ्लेक्शन देखेंगे तो दो लोगों का रिफ्लेक्शन का प्लूरल क्या होगा? देमसेल्व्स होगा। ईच अदर वन अनादर, एक दूसरे को देखा तो आमने सामने खड़े होने चाहिए वो तो, लेकिन उनके सामने तो आपने शीशा खड़ा कर दिया। मोहन सोहन ने एक दूसरे को देखा तो मोहन यहां होगा सोहन यहां होगा, इसने इसको देखा इसने इसको देखा, ये होगा ईच अदर, एक दूसरे को देखा। लेकिन एक दूसरे को शीशे में तो बेटा फिर ये हो जाएगा
अगर आप मिरर में देखोगे तो इसकी हिंट ये नहीं तैयार हो जाएगी। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे भी मजे लेता है, तो ना ईच अदर ना वन अनदर, यहां तो देमसेल्व्स आएगा। तो ये बात बड़ी अतरंगी होती है कि बच्चा उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। बेटा ईच अदर दो के लिए, तीन या ज्यादा के लिए वन अनदर एक दूसरे के लिए। लेकिन बेटा उसने एक दूसरे की मदद की, उसने उसकी की, उसने उसकी की। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, आपस में मदद कर ली, ठीक है बेटा। दोनों ने एक दूसरे की मदद की, हाँ। लेकिन बेटा शीशे में देखा, शीशे में देखा, शीशे में देखा तो ये होगा ना बेटा, मिरर में देखोगे तो मेरे पुत्र रिफ्लेक्शन नजर आएगा आपको मिरर में। मिरर में तो आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा बच्चे। समझ में आई बात? मिरर में ये चीजें आपको नजर नहीं आएगी। तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो बहुत ही आसान सा काम, और इस तरीके से उसको यूज किया जाता है। ही सो हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का एग्जाम्पल हो गया बेटा। हो राम रे। अब एक बात को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। अब प्रोनाउन के हमने कितने टाइप्स कर लिए? ठीक है, प्रोनाउन में बेटा हमने पर्सनल प्रोनाउन भी कर लिया, ठीक है। दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन भी कर लिया। तीसरा मेरे बच्चे मैंने आपको एम्फेटिक प्रोनाउन कराया। फिर पुत्र मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कराया, और मैंने अभी आपको बताया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यही हुआ ना बेटा हमारा? यही हुआ है। पर्सनल, पॉजेसिव, एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल, 5 टाइप के प्रोनाउन। और तो कोई ऐसा तो नहीं है मैं जो लिखना भूल गया हूं बेटा? ऐसा तो नहीं है जो लिखना भूल गया हूं? यूज ऑफ इट कर लिया, वो कर लिया, वो सब बातें अलग है। ऐसा कुछ तो नहीं है? 5 टाइप के प्रोनाउन खत्म कर लिए। ठीक है, ये थे ना। पर्सनल किया था पहले, पॉजेसिव, एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल। यही है ना बेटा? चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में 6ठे टाइप का प्रोनाउन हम करेंगे। ऐसे लिखवा दूंगा मैं, आप भी इसको कॉपी कर सकते हो। एक हम करेंगे बेटा, टोटल बता दो आपको कितने होते हैं सिलेबस में। सिलेबस में कितने होते हैं? एक होता है बेटा रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। एक होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। लिख लो एक साथ ताकि आपको याद रहे हमारे कितने हो गए, क्या क्या रहती है। एक होता है मेरे बच्चे आपका जो मैं कराऊंगा डिमॉन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एक आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। और एक होता है मेरे बच्चे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये 4 टाइप के प्रोनाउन है, मतलब 10 टाइप के प्रोनाउन है जो आपके सिलेबस में, 10। अब हमने कर लिए बेटा 5। अब बस हमारा ये बचता है, तो कल की जो हेडिंग डलेगी वो रिलेटिव प्रोनाउंस हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो कल हम जो चालू करेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। तो अपनी कहानी कल यहां से चालू होगी, ठीक है बच्चा? तो इसको कॉपी कर लेना जहां तक आपने कॉपी, ताकि आपको पता रहे कितने कब रहो। फिर ये तीनों मैं डिटरमिनर में कराऊंगा, तो ऑटोमेटिकली
आपका प्रोनाउन अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो तो यहां तक मुझे बताइएगा। ठीक है पुत्र, चलो तो अब कल मिलते हैं बेटा, और कल रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट। अच्छा, कल की क्लास की खासियत है, कोई बच्चा अगर लेट आएगा ना तो खत्म है बेटा सब कुछ, जीरो समझ आएगी क्लास। कल की क्लास में भूल कर भी लेट मत हो जाना। दूसरा बेटा, आज रात को 7:30 बजे यूट्यूब पर मैं एक गिफ्ट लेकर आ रहा हूं 1 मिलियन का। ठीक है, 1 मिलियन का गिफ्ट लेकर आ रहा हूं। वो क्या है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज रात को 7:30 बजे सारा बच्चा लाइव रहे। वो क्या है चीज, वो जो आपके बड़े काम आएगी यूट्यूब पर, जो मैं कराऊंगा, तो वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। उसके लिए रात को 7:30 बजे सारा का सारा बच्चा मुझे लाइव बैठा हुआ दिख जाए यूट्यूब पर, अभी इवेंट बन जाएगा। तो आज रात को 7:30 बजे इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, जो इंग्लिश वाला हमारा चैनल है, उस पर 1 मिलियन कंप्लीट करेंगे। तो एक फ्री मैं चीज लेकर आ रहा हूं उस पर, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आपका दिल खुश होगा उस चीज को जानकर। तो आज रात को 7:30 बजे मिलते हैं बेटा। ठीक है, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो यूट्यूब चैनल है उस पर। ठीक है बच्चे, चलो बेटा, बाय बाय।